तस्वीरें आप वाटर सैल्यूट की देख रहे हैं इस वक्त। देखिए ये वो नजारा, पानी का एक भव्य आर्च बनता है दोनों तरफ से, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनके जरिए स्वागत किया जाता है, और ये वो सैल्यूट है, वाटर सैल्यूट जो इस वक्त दिया जा रहा है। श्वेता, जी, ये पारंपरिक तौर पर भारतीय वायुसेना में हमेशा जब भी कोई नया मेहमान आता है तो दोनों ओर से इसी तरीके से, जैसे भारतीय संस्कृति के पांव पखारने को ले लीजिए, लेकिन वैसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय तरीका है। किसी भी विमान, चाहे कमर्शियल विमान भी हम कोई नया देखते हैं तो उसके स्वागत के लिए दोनों तरफ से वाटर कैनन्स इसी तरीके से, जिसे हम एक सैल्यूट भी कह सकते हैं, वो किया जाता है। और वही चीज हम यहाँ पर अंबाला एयरबेस पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे राफेल विमानों को ये वाटर सैल्यूट दिया जा रहा है। बहुत अहम घड़ी है, क्योंकि दुनिया के 5 ऐसे विमानों में से चुनकर ये राफेल आगे आया था जो भारत की जरूरतों पर सही तरीके से सटीक बैठता था। और इसीलिए अगर आज इस राफेल के लिए हम आम लोगों में पूजा हवन सब देखते हैं, अगर हम वायुसेना के भीतर इतना उत्साह देखते हैं तो उस दौर की भी याद आती है जब 1971 में ठीक सरेंडर से पहले जो वायुसेना की कार्रवाई थी, जब पायलट ने उड़ान भरी थी उस समय बॉम्बिंग के लिए, तो उन्हें हाथ में एक पर्ची दी गई थी कि आप ये ले जाइए, आपको इसी जगह पर बॉम्बिंग करनी है। आज कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिए जाते हैं और राफेल उन सबका उस्ताद है। राफेल अंधेरे में भी जमीन की ऐसा मानचित्र खींचता है जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता है। चाहे दुश्मन के इलाके की टोह लेनी हो, अपने इलाके से दुश्मन के इलाके में जाकर वार करना हो, या फिर किसी भी तरीके की अगर कोई हमला उसकी तरफ डायरेक्ट करता है, उसे मालूम होता है। ये रैंडम टारगेटिंग में भी माहिर होता है। ऐसा नहीं है कि उड़ान भर रहा है उस समय जो टारगेट दिए गए हैं, बल्कि आप उड़ान भरते हुए अगर किसी चीज को एक थ्रेट मानते हैं, डेंजर मानते हैं, उसके लिए भी राफेल जो होता है वो काल होता है। तो आज सबसे आधुनिकतम अगर हथियार यहां पर आया है। राफेल का जब फ्रांस ने निर्माण किया था उस समय 7 अलग अलग तरह के विमानों का इस्तेमाल करता था। राफेल के बारे में ये सोच उसको विकसित करने के लिए ये दी गई कि उन 7 का किरदार जो एक अकेला विमान निभा सके, अब वो हिंदुस्तान के पास है अंजना। और हिंदुस्तान अगर इस तरह से, इस खूबसूरत तरीके से इसका स्वागत कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस समय फ्रांस भी एक दोस्त देश की तरह वो भी बहुत ज्यादा खुश होगा। जिस तरीके से उसने अपनी सेना के लिए, अपनी वायुसेना के लिए जो मिसाइलें बनाई हुई थी वो सब हिंदुस्तान को दे दी है। अक्टूबर में ये मिसाइलें आनी थी, उन्हें 3 महीने पहले प्रीपोन कर दिया गया। कोरोना की वजह से राफेल थोड़ा सा लेट हुई थी उसकी डिलीवरी, लेकिन इन मिसाइलों को उसने प्रीपोन कर दिया क्योंकि भारत को इस समय इसकी जरूरत थी। LAC पर जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए फ्रांस ने अपनी मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प और हैमर तीनों को प्रीपोन करके भारत को अपनी सेना की कटौती करके दिया है।